जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आपका दोस्त जितेंद्र आपके इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर। जो भी व्यक्ति सरकारी मास्टर बनना चाहता है वो आज का ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथियों, मैंने रीट कैसे क्रैक करी, मैंने टॉप अंक कैसे लेकर आए, मैं टॉपर्स कैसे बना, किस प्रकार मैंने अच्छे अंकों से ये रीट प्राप्त करी, साथियों उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में बात करूंगा और साथियों इस बार सिलेबस में क्या बदलाव होगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, वैसे ही आलोक राज जी शर्मा ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट करके एक बात बोली थी कि हम इस बार जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती करवाने जाएंगे उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। पिछले साल जो था वो के वो यथावत रखने वाले हैं। साथियों, फिर भी इसमें एक बदलाव होगा जो आपको मैं बता देता हूं। क्या होगा वो भी बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ी सी ये आपको इसकी सिलेबस और इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। साथियों, मैं इसका परीक्षा पैटर्न बताता हूं। सबसे पहले मैं इसके परीक्षा पैटर्न की बात करूं तो साथियों इसमें आपको पता है कि 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, ये जो पेपर होगा ये पेपर 150 प्रश्नों का होगा और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि आपको पता है 300 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का दोस्तों? 300 अंकों का पेपर होगा। और इसमें जो समय लगेगा, ये जो पेपर का समय होगा वो आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। कितने घंटे दोस्तों? 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, वो भी आपके 1/3 भाग नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो हुआ दोस्तों परीक्षा पैटर्न कि आपको 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये तो हुआ दोस्तों इसका परीक्षा पैटर्न। साथियों, सिलेबस क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा और रामबाण दोस्तों राजस्थान जीके को चाट के पी जाओ भाई साहब, घोट के पी जाओ। राजस्थान जीके आपका अच्छा है तो भाई साहब आपका सिलेक्शन पक्का है। राजस्थान जीके अच्छा करो, सिलेक्शन पक्का करो। साथियों, मेरा भी सिलेक्शन होने में सबसे ज्यादा 70% जो चांस है वो राजस्थान जीके का रोल रहा भाई साहब। राजस्थान जीके के 80 से 90 क्वेश्चन टोटली आएंगे दोस्तों, घोट के पी जाओ, आपके बेड़ा पार है। तो साथियों सिलेबस को चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति। ये पूरा राजस्थान जीके में आएगा। और इसके साथ में दोस्तों मेन जो मैं सिलेबस में बदलाव की बात कर रहा हूं वो है दोस्तों राजस्थानी भाषा। ये टोटली राजस्थान जीके और राजस्थानी भाषा के आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो 100 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का? 100 अंकों का ये रहने वाला है। 50 प्रश्न होंगे। तो दोस्तों राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की भूगोल और राजस्थानी भाषा, इसके बारे में और अभी थोड़ी देर बाद में डीपली बात करने वाला हूं। ये होगा 100 अंकों का, यानी 50 प्रश्न होंगे। दूसरा जो भाग होगा, भाग नंबर ब, ये भी राजस्थान का ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह राजस्थान के सामान्य सी बातें, राजस्थान का सामान्य भौगोलिक जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात है, प्रतीक चिन्ह वगैरह है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रहना है। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य ये एक अपना पिछली बार से एक नया इसमें ऐड करा है, जिसको अपन कह सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट टाइप का जो सब्जेक्ट होता है वो स्कूल मैनेजमेंट टाइप का एक जो सब्जेक्ट है वो शैक्षिक परिदृश्य है। इसका एक पतली सी पीडीएफ आती है दोस्तों, पतली सी किताब आती है। आप कहीं से भी मार्केट में लेकर आओगे ना, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। मात्र 50 से 60 पेज की एक किताब होती है जिसको पढ़ लो 5 से 10 बार, आपके एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। अब बस उसमें याद कर लेना दोस्तों। आरटी का मात्र 2 टॉपिक होते हैं। आरटी को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, जो अपना साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, साइकोलॉजी के साथ साथ में आपको आरटी भी मिल जाएगी। ये आरटी भी इतना कोई लोड वाला बात नहीं है। सामयिक विषय यानी समसामयिकी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, राजस्थान का करंट अफेयर्स बड़ा रोल करता है। राजस्थान जीके और राजस्थान का करंट अफेयर्स साथियों आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आप डेली करंट की चीजें पढ़ते रहिए। किसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए या किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको डेली 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल कहीं पे भी आपको समसामयिकी यानी करंट विषय से संबंधित जो प्रश्न मिलते हैं उनको भी आप पढ़ते रहना। ये होंगे दोस्तों 40 प्रश्न होंगे और 80 अंकों का ये पेपर होने वाला है। तो साथियों कुल मिलाकर ये 100 और 100 ये 80
180 अंक तो आपको केवल राजस्थान जीके के इर्द गिर्द घुमाने वाला दोस्तों, राजस्थान जीके ही आसपास आने वाला है। इसमें थोड़ा शैक्षिक प्रदर्शी और आरटी थोड़ा सा अलग रहने वाला है। बाकी 180 अंकों का जो पेपर होगा यानी 90 प्रश्न वो लगभग राजस्थान जीके के आसपास घूमने वाले हैं। साथियों इसको कर दो, लाइफ जिंगल हो जाएगी दोस्तों। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल बेड़ा पार हो जाएगा, आप 3rd ग्रेड शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो भाग नंबर 100 होता है वो विद्यालय विषय होता है दोस्तों। विद्यालय विषय जैसे आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये जो विद्यालय विषय होता है ना दोस्तों, ये विद्यालय विषय आपको 50 अंकों के मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसमें 5 विषय होंगे दोस्तों। विद्यालय विषय कितने? 5। देखो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 5 विषय होंगे। 5 विषय में दोस्तों 5 विषय भी आपको 5-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक प्रश्न 2 नंबर का हो गया, तो एक विषय 10 नंबर का हो गया। तो हिंदी भी 10 अंकों की होगी, ये भी 10 अंकों की, ये भी 10 अंकों की, ये भी 10 अंकों की, ये भी 10 अंकों की। कुल मिला के 5 विषय 10-10 अंकों के होने वाले, तो 50 अंक ये होने वाले। कुल मिला के एक विषय होगा वो 5-5 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। तो याद भी रखना, विद्यालय विषय भी बहुत सिंपल है दोस्तों, इतना हार्ड और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ये भी हो जाता है। उसके बाद में जो ये विद्यालय विषय पढ़ा ना, इन्हीं विद्यालय विषय की शिक्षण विधियां पढ़नी होती है, जिनको शैक्षणिक रीति विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। शैक्षणिक रीति विज्ञान उनकी शिक्षण विधियां, यानी कि वो सब्जेक्ट किस प्रकार पढ़ा जाता है, उन सब्जेक्ट पढ़ने की क्या है, यानी कि शिक्षण विधियां वो भी इन 5 विद्यालय विषयों से संबंधित ही अपने को पूछी जाती है। वो होती है दोस्तों 40 अंकों की। यानी एक विद्यालय विषय का होता है, जैसे हिंदी है तो हिंदी की 4 आपको प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित पूछेंगे। अब मान लो गणित पूछ ली तो गणित के भी 4 प्रश्न आपको शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यानी विद्यालय विषय होंगे वो तो 50 अंकों के, और विद्यालय विषयों की जो शिक्षण विधियां होगी वो 40 अंकों की होगी। उसके बाद में दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिनको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं दोस्तों? साइकोलॉजी बोलते हैं। वो साइकोलॉजी के 10 प्रश्न होंगे और आपको 20 अंकों के ये रहने वाले हैं साथियों। साइकोलॉजी कि जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें ज्यादा वेटेज होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में साइकोलॉजी का वेटेज कम होता है दोस्तों। मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं, वो 20 अंकों के रहने वाले हैं। उसके बाद में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित। आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप एक सरकारी मास्टर बनते हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज होना अति आवश्यक है। वो आपको 10 अंक, ये बेसिक कंप्यूटर क्यों नॉलेज आवश्यक है? ताकि आप शैक्षणिक परिदृश्य को अच्छा कर सके, स्कूल मैनेजमेंट को अच्छा कर सके। कैसे? स्कूल में साला दर्पण है, स्कूल में अनेकों ऑनलाइन कार्य होते हैं, साला दर्पण वगैरह, उपस्थिति करना, विद्यालय विद्यार्थियों से संबंधित होती है, बुक से संबंधित होती है, हजारों ऑनलाइन काम होते हैं दोस्तों। वो शैक्षिक प्रदर्शन में के अंतर्गत जो अपना साला दर्पण वगैरह होते हैं ना, वो सूचना तकनीकी अपने को आएगी। साधारण कंप्यूटर आएगा तो अपन ये शैक्षिक प्रदर्शन की भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं साथियों। ये तो सिलेबस हुआ, ये तो सिलेबस हुआ। आप इन सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके को दे दीजिए और राजस्थान की समसामयिकी को साथ साथ में पढ़ते रहिए दोस्तों। यही आपका बेड़ा पार करवा सकता है। लेकिन आपको सब विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा, सब विषयों को एक एक बार ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान जीके वगैरह और शैक्षिक प्रदर्शन, ये अ पाठ और ब पाठ को अभी सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि इनको ध्यान देंगे तो बस आप सेट हो जाएगा, आपका माइंड एकदम बढ़िया तरीके से, और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा साथियों। अब देखिए, अब मैंने बोला कि इस बार एक बड़ा बदलाव होगा साथियों। क्या बदलाव होगा? वो होगा दोस्तों राजस्थानी भाषा को लेकर। साथियों पिछली बार राजस्थानी भाषा के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इस बार मैं आपको कह देता हूं राजस्थानी भाषा का वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ाया जाएगा। रीजन क्या है दोस्तों? ताकि आपके यूपी, एमपी, हरियाणा वगैरह जो बाहरी स्टेट के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने राज्य में कम लग सके। यानी बाहरी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने जो शिक्षक भर्ती होती है उनमें कम फायदा मिलेगा। यानी राजस्थानी भाषा को यदि प्रश्न ज्यादा मिलेंगे, राजस्थानी भाषा के प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्नों में ज्यादा आएंगे, तो भाई साहब अपने को ही वो फायदा है। ताकि बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी है वो अपनी राजस्थानी भाषा को ना तो समझ पाएंगे ना उनको कर पाएंगे इतना। साथियों ये अपने लिए बहुत प्रॉफिट की बात है कि राजस्थानी भाषा अपने यहाँ आएगी और अपन उनको आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों इस बार राजस्थानी भाषा का वेटेज बहुत बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको कह देता हूं, पिछली बार तो 5 से 6 क्वेश्चन आए, इस बार आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये वादा है दोस्तों। इस बार राजस्थानी भाषा का विकास और राजस्थानी भाषा से संबंधित बहुत सारी
खोजबीन चल रही है, आपको राजस्थानी भाषा पर ज्यादा जोर देना चाहिए साथियों, क्योंकि राजस्थानी भाषा आप पढ़ेंगे तो आपके रीट में थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के ज्यादा चांस बनेंगे, क्योंकि राजस्थानी भाषा का सबसे ज्यादा वेटेज इस बार भी करने वाले हैं। तो साथियों ये चीज तो आपको समझ में आई, नया बदलाव क्या हुआ है, राजस्थानी भाषा से संबंधित होगा। और साथियों अब विद्यार्थी बोल रहे कि सर इसका क्या बोलते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा या नोटिफिकेशन कब आएगा। साथियों जहां तक जो सूचना आ रही है वो सूचना आपको मैं बता देता हूं, यदि वास्तविक सूचना बताऊं तो जुलाई के एंडिंग तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जुलाई के एंडिंग में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 15,000 प्लस इसमें पोस्ट रहने वाली है। और खास बात एक और बता देता हूं दोस्तों, जुलाई के अंतिम दिनों में यदि आपको ये रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि ये जुलाई के अंतिम में रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया तो भाई साहब आपको फिर से 5 से 7 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछली बार 2022 में जो टीचर लगे थे थर्ड ग्रेड में उनका डीपीसी नहीं हुआ, उनको डायरेक्ट अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगाया गया। तो पहले तो उनका डीपीसी होगा, उनको प्राइमरी स्कूलों में लगाया जाएगा, उसके बाद में ये रीट की जो पद होंगे जितने खाली है उसके अकॉर्डिंग उसकी भर्ती निकाली जाएगी। दोस्तों 70% चांस है कि आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यदि नहीं आया तो फिर आपको 5 से 7 महीने वेट करना पड़ेगा, ये बात भी सच है। साथियों ये मैंने आज रीट फर्स्ट लेवल की संबंधित पूरी बात बताई है, पूरी जानकारी दी है, आपको दिमाग में बैठी होगी। अच्छे से इस वीडियो को सोचना समझना, और जो थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं वो टाइम पर लग जाए। साथियों आरक्षण के मुद्दे हजारों इस बार मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों से आप थोड़ा सा अब, हालांकि वो जो सरकार के हाथों में साथियों, अब इस पर बोले भी क्या, हालांकि ये जो हो रहा है वो सब गलत है। ये सब चीजें अच्छी होगी दोस्तों, लड़कों के लिए भी अच्छी होगी, लड़कियों के लिए भी अच्छी होगी, सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से होने वाली है। साथियों मैं इन चीजों का, हालांकि आरक्षण से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वहां पर चर्चा करी है, लेकिन आज मेरे को सिलेबस बताना था तो मैंने ये चीज सारी बताई है। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, और अपने मित्रों तक जो भी सरकारी मास्टर बनना चाहता है वहां तक इस वीडियो को जरूर फैलाना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो ठीक है साथियों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय।